हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेपर। देखिए, अगर आप किसी भी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है और आपको होती है इंग्लिश में प्रॉब्लम, तो देखिए अब हमने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब हम इंग्लिश को हिंदी में समझ के, ठीक है, फिर कैसे उसको हमें अप्लाई करना है एमसीक्यू सॉल्व करते हुए, अभी हम उस तरीके से पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है एक्चुअली। ऑलरेडी जिनको इंग्लिश आती है तो वो तो अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो बेसिकली उनके लिए मैंने बनाई है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी इंग्लिश आती है तो हो सकता है आपका कोई कॉन्सेप्ट छूट गया हो, तो क्योंकि मैं हर एक चीज को पढ़ा रही हूँ तो हो सकता है कि आपके लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहे। लेकिन हाँ, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है या फिर कैसे हम अपने हर एक एमसीक्यू को ठीक एग्जाम में ठीक मार्क कर पाए अपने ऑप्शंस को, ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने टेंसेस में कवर कर लिया था सिंपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर हमने पास्ट में सिंपल पास्ट कवर कर लिया था। आज हमें करना है पास्ट कंटिन्यूअस। जो ऑलरेडी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जाके लेक्चर्स को, जब भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उनको देख लीजिए। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे फॉर्म हो रहा है, उसमें लग रही है वॉज और वर, ठीक है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है, वॉज और वर। वर्ब के साथ लगा रहे हैं हम आईएनजी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा रहे हैं हम आईएनजी। अब स्ट्रक्चर देखिए कैसे है, सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वॉज और वर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, ठीक है, और फिर है ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल इसका, आई वॉज रीडिंग अ बुक, ठीक है। आई वॉज रीडिंग अ बुक, इसका मतलब क्या, मैं एक किताब पढ़ रहा था, क्योंकि अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहे थे। ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमें यूज करना कब है। हमें ये देखकर तो पता चल गया ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन एग्जाम में इतना इजी नहीं पूछने वाले हैं, आपको देख के पता लगाना है, ठीक है, कि प्रेजेंट का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है या फिर कौन सा टेंस है। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको यूजेस पता होने चाहिए, जैसे कि पहला यूज, हमने हर टेंस का यूज देखा है ना कि कब, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था तो हमने यूजेस देखे थे कि हैबिचुअल जो हमारी एक्टिविटीज है, रिपीटेड एक्शंस है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो हमने ये यूजेस पढ़े थे। उसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ यूजेस हैं। पहला ये कहता है एक्शन गोइंग ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, जब कोई भूतकाल में किसी निश्चय समय पर कोई काम जारी था, ठीक है। जब कोई काम भूतकाल में मतलब पास्ट में किसी निश्चित समय पर जारी था, टाइम बताया था, तो वो होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि मैं रात 8 बजे पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग एट 8 PM, ठीक है। शी वॉज कुकिंग डिनर, तो वो खाना बना रही थी, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा यूज टू, कंटिन्यूअस एक्शन एज बैकग्राउंड फॉर अनदर इंपॉर्टेंट एक्शन। अब ये क्या बता रहे हैं कि जब एक काम चल रहा था और उसी दौरान दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हुआ, एक काम चल रहा था, दूसरा उसी दौरान कोई महत्वपूर्ण काम हुआ, तो भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पास्ट कंटिन्यूस यूज करेंगे एक सेंटेंस में, और दूसरे सेंटेंस में सिंपल पास्ट। ऐसा भी होता है ना, कभी कभी दो सेंटेंस होते हैं साथ में, हमें लगता है दो सेंटेंसेस हैं, अब हम इसको कैसे लिखें। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जब फोन बजा तब मैं सो रहा था। अब हमें ये तो पता है कि मैं सो रहा था, इसको तो हर कोई बता देगा, आई वॉज स्लीपिंग। लेकिन अब हमें ये प्रॉब्लम आएगी कि इससे पहले जो लिखा है जब फोन बजा, उसको मैं कैसे लिखूं। तो उसको हम हमेशा लिखते हैं सिंपल पास्ट में, ठीक है, याद रहेगा। अगर कोई पास्ट कंटिन्यूअस है, कोई काम महत्वपूर्ण चल रहा है, ठीक है, उसके दौरान दूसरा भी काम हो गया, तो पहला क्या होगा, पहला हमारा आएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, और फिर व्हेन लग के होगा हमारा सिंपल पास्ट। तो पहले हम क्या लगा रहे हैं, पहले हम लगा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल देखिए, जब फोन बजा तब मैं सो रहा था। अब देखिए, मैं सो रहा था, ये हिंदी में तो आपने
इस वाक्य में अंत में लिखा है, लेकिन हमने इंग्लिश में इसको स्टार्टिंग में लिखा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर यही कहता है, पास्ट कंटिन्यूस लिखेंगे, फिर व्हेन लिख के सिंपल पास्ट लगा देंगे। जैसे कि देखो, इसने क्या कहा, जब फोन बजा तब मैं सो रहा था, ठीक है, तब मैं सो रहा था के लिए क्या लगाया उसने, आई वॉज स्लीपिंग, ठीक है। व्हेन, अब देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जब मैं सो जब फोन बजा मैं तब सो रहा था, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी लिखेंगे आई वॉज स्लीपिंग व्हेन फोन वॉज रिंगिंग। गलत, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, ठीक है। याद रहेगा आपको, क्या लिखेंगे, आई वॉज स्लीपिंग, फिर व्हेन लिख के सिंपल पास्ट, और जब फोन बजा को हम कैसे क्या लिखेंगे, व्हेन द फोन, क्योंकि सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, व्हेन द फोन रैंग, ठीक है, व्हेन द फोन रैंग। याद रहेगा। देखो मैं बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ, फर्स्ट टाइम में हो सकता है समझना है तो दोबारा से, ठीक है, इस वीडियो को देख लेना और इससे पहले के लेक्चर्स उनको पढ़ लेना। जब दो सेंटेंसेस हैं तो पहला पास्ट कंटिन्यूस व्हेन लगा के सिंपल पास्ट में लिख देना। अभी मैं बता रही हूँ कि पास्ट कंटिन्यूस का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। जैसे पहले तो हमने पढ़ा कि कोई काम भूतकाल में किसी जब निश्चित समय पर हो रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस लगा रहे हैं, या फिर दो काम एक साथ चल रहे थे ना, एक काम चल रहा था उसी दौरान कोई दूसरा महत्वपूर्ण काम हुआ था, तो पास्ट कंटिन्यूस लगेगा पहले वाले में, और बाद वाले में क्या लगेगा, सिंपल पास्ट। जैसे कि जब बारिश हुई तब वह फुटबॉल खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब देखो एक बात याद रखना, व्हेन इट स्टार्टेड ये सिंपल पास्ट है, ठीक है, ये सिंपल पास्ट है। और देखो जब बारिश शुरू हुई, ठीक है, तो इसने क्या लिखा, व्हेन इट स्टार्टेड रेन नहीं आएगा, ठीक है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेन नहीं आता, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग आएगा, ठीक है। फिर तीसरा यूज बताया कि पास्ट कंटिन्यूस का जो यूज होता है वो क्या होता है, इन रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे होगा, जैसे कि इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जगह पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग होता है। देखो इनडायरेक्ट स्पीच में, जब इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जगह हम क्या यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। जैसे कि आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो जैसे कि उसने डायरेक्ट स्पीच में ये बोला, ही सेड आई एम रीडिंग, तो इनडायरेक्ट में ही सेड आई वाज रीडिंग हो जाता है ना, मतलब आई एम रीडिंग का ही वाज रीडिंग हो जाता है ना, बदल जाता है ना, तो वो यही कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो ही सेड आई एम रीडिंग की जगह हो जाएगा ही सेड, फिर ये कॉमा हटा के जो होता है ये दैट लग जाता है, फिर उसके बाद ये जो होता है क्या कहते हैं, पूरा पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। आई एम रीडिंग का उसने क्या किया, ही वॉज रीडिंग, ठीक है, ये जो होता है ना डायरेक्ट स्पीच में वो आ जाता है यहाँ पर। देखो शी सेड आई एम वर्किंग, शी सेड दैट शी वॉज वर्किंग, उसने कहा कि वह काम कर रही थी। तो इसका मतलब याद कर लो, डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट में हम बदल रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, सिंगुलर के साथ वॉज आता है और प्लूरल के साथ वर आता है। पहचान क्या है, अक्सर लास्ट में क्या लिखा आता है, रहा थे, रहे थे, रही थी, रहा था ना, रही थी ना, ठीक है। ये सिर्फ एक ट्रिक के लिए, हर जगह काम नहीं आएगा, कुछ हो सकता है इस तरीके के भी हो, ठीक है। जब फोन बजा तब मैं सो रहा था, ये दो तरीके के है ना, जो दोनों काम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसका अब इसका एफर्मेटिव सेंटेंस, जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगता है। नेगेटिव, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें वॉज वर के बाद नॉट लग जाता है, जैसे कि ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ रही थी, ठीक है। या फिर वॉज वर इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है, जो क्या से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो देखिए वर दे प्लेइंग क्रिकेट, इसका एमसीक्यू कर लेते हैं। विच हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट कंटिन्यूअस, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर होती है, पास्ट में वही जाके वॉज वर्ब बन जाती है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, वॉज वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो क्या यूज करता है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आईएनजी लगाता है, ठीक है। इसमें से बताओ कौन सा टेंस है, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ये कौन सा टेंस है, तो सबसे पहले हमने देखा, अच्छा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है और वॉज वर्ब में से कोई लग रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। आई डैश रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आप सबसे पहले ये देखो ये क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा है। और देखिए
क्योंकि अभी हमने पास्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो इसलिए वॉज लिखा है, लेकिन एम और वॉज वो कभी साथ में नहीं देंगे, ठीक है। आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर भी क्योंकि ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी हमने पास्ट कंटिन्यूस का एमसीक्यू रखा है इसलिए वॉज आएगा। देखो, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द बेल रिंग, हियर रैंग जो है, ठीक है, वो कौन सा टेंस है, तो हमने पढ़ लिया पास्ट कंटिन्यूस के साथ हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, सिंपल पास्ट, ठीक है। तो द बेल रिंग क्या है, सिंपल पास्ट। इनडायरेक्ट स्पीच में जो होता है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है वो किस में बदल जाता है, पास्ट कंटिन्यूस में। तो ही सेड दैट, आई एम रीडिंग का क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज रीडिंग, ठीक है। तो अच्छा बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, तो दे वाज प्लेइंग, देखो दे प्लूरल है, प्लूरल वाज नहीं लेता तो गलत। ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वाज लगता है, ये भी गलत। शी सिंगुलर है, वाज भी, उसने हेल्पिंग वर्ब लगा दी इसके साथ, तो ये ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है एग्जाम ट्रिक में, मतलब वाज वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी आ जाए तो समझ लेना वो पास्ट कंटिन्यूस है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, पास्ट कंटिन्यूस क्योंकि बहुत छोटा था, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इतने ही नोट्स इसके लिए सफिशिएंट है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, सिंपल पास्ट को और प्रेजेंट सिंपल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, और प्रेजेंट परफेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना। एक बार पढ़ लिया तो दोबारा वीडियो को देख लेना, और अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा है एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।